बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यूरिस्ट फाउंडेशन के चैनल ITS से रियाज अली फराई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। आजकल शहबाज गिल इशू अखबारात की शेर सुर्खियां बना हुआ है। इस इशू के अंदर बहुत सारे बड़े नेशनल इशूज गुम हो चुके हैं, जिसमें सैलाब का इशू और माली बदहाली का इशू और लोगों की अबतरी वो सारे रिडंडेंट हो चुके हैं। मगर बात देखने की ये है कि ये इशू सियासी रंग क्यों पकड़ गया। आज के अखबार में एक खबर छपी हुई है जो इमरान खान से मंसूब है कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातब होकर कह रहा हूँ कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आपको जेब देती है? क्या उसका मेडिकल ये कहता है कि ऐसा हुआ है? क्या इसकी एविडेंस मौजूद है या आपने सुनी सुनाई बात पर यकीन किया है? अब आप दोबारा वजीर आजम बनने का सोच रहे हैं और एक दफा वजीर आजम बन चुके हैं। आपको याद होगा कि 23 साल पहले आप रहीम यार खान आए थे और हसन निसार आपके साथ आए थे और आप अख्तर साहब के घर ठहरे थे। उस वक्त भी मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि आप फिक्री काम करें, आप इनकलाबी फलसफा तहरीर करें, आप अपना कोई थीम पेश करें ताकि आपकी बात में पुख्तगी हो और आपका जो कारकुन है वो भी नजरियाती पैदा हो। उसके बाद आपको याद है 2013 में आप कंटेम्प्ट फेस कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपकी मदद की और आपने बेंच को खुद एड्रेस किया और उस एड्रेस करने के बाद आपके कंटेम्प्ट में जान छूटी। फिर 2013 के जनरल इलेक्शन को रिग करने के लिए आपने कमीशन बनवाया और नासिर मुल्क के कमीशन में आप बात साबित करने में नाकाम रहे। वही बात जो आप कंटेनर पर करते थे वो बात आप साबित ना कर सके। मैंने उसमें आपकी मदद करना चाही लेकिन आपने मेरी मदद ना दी। हालांकि वो इशू आसानी से साबित किया जा सकता था और आखिरी दिन जब नासिर मुल्क साहब ने आप लोगों से सवाल किया कि रिगिंग किसने कराई, आप सब लोग मम होकर बैठ गए। अभी भी ऐसी नापुख्ता हरकतें करेंगे तो फिर वजीर आजम बनने का ख्वाब किस लिए देख रहे हैं? इमरान खान साहब, आपकी पार्टी के कारकुन 2 पर्चों की मार हैं और अगर ये हो जाए सारी पार्टी टूट जाएगी। आपके पास कोई नजरियाती कारकुन नहीं है जो मर मिटने के लिए तैयार हो। ये म्यूजिक गानों और आपके स्टाइलों को देखने के लिए आते हैं। और अब मैं शहबाज गिल साहब से मुखातब होकर कुछ गुजारिशात करता हूँ। शहबाज गिल साहब, अदारे अपनी तसल्ली चाहते हैं तो आप करें। आपने एक मौक़िफ़, आपने बात बयान की है, उसकी वजाहत करें। आप बताएं कि मातहत लोग कानून के पाबंद होते हैं, वो अफसरों की कानूनी बात को ओबे करें और गैर कानूनी बात को ना माने। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जाहिद अख्तर केस 1995 सुप्रीम कोर्ट 530 सफ़े के ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट है। वहां से शुरू होने के बाद रिपीटेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि मातहत लोग कानून के मातहत होते हैं और उन्होंने सिर्फ कानून की बात को ओबे करना होता है। और अगर आपने कोई एक्सेस में बात की है तो आप ये मौक़िफ़ भी तो इख्तियार कर सकते हैं कि मैंने अपनी पार्टी में पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए शेखी मारी, हवाई छोड़ी, मगर मैं दरअसल अदारे के खिलाफ नहीं हूं। ये जो बगावत का मुकदमा है, मैंने कोई रियासत के खिलाफ बात नहीं की, मैंने अदारे के लिए बात की है। इस अदारे का तो एहतराम हमारे दिल में वैसे बहुत है। अगर आप इस तरह का मौक़िफ़ अपनाएं तो ये लोग तो बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं। इमरान खान साहब ने बयान दिया कि IMF से मदद लेना बाजवा साहब का काम नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। ईमान मजारी ने गाली देकर कहा कि ये बाजवा साहब ने मेरी मां को अरेस्ट करवाया है। उस पर पर्चा हुआ, पर्चा क्वैश किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मगर उसकी कोई तस्दीक नहीं की गई, कोई उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया, कोई बात नहीं फैली। बात आप खुद फैला रहे हैं। आप उनकी तसल्ली करें, आप उनको मुतमिन करें। अदारों को मुतमिन करना हमारा काम है। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानूनी दादरसी आपको मिलना आपका हक है, मगर आर्टिकल 5 भी आपके जहन में होना चाहिए। रियासत के साथ वफादारी हर फर्द का, हर शहरी का हक है और उसके ऊपर जरूरी है कि हर शहरी रियासत के साथ वफादारी दिखाए।
میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اور اداروں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اور بہت سارے بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں، اس لیے کر کے اس ایشو کو اتنی ہوا نہ دی جائے کہ یہ بہت بڑی دراڑ کا موجب بن جائے۔ آپ از سے نو اس بات کو ذرا سوچیں، دیکھیں اور تسلی سے فیصلہ کریں۔